नीति वचन अध्याय 17। चैन के साथ सूखा टुकड़ा उस घर की अपेक्षा उत्तम है जो मेलबलि पशुओं से भरा हो परन्तु उसमें झगड़े रगड़े हो। बुद्धि से चलने वाला दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जो लज्जा का कारण होता है प्रभुता करेगा और उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी होगा। चाँदी के लिए कुठाली और सोने के लिए भट्ठी होती है परन्तु मनों को यहोवा जाँचता है। कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो निर्धन को उपहास में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है और जो किसी की विपत्ति पर हँसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। बूढ़ों की शोभा उनके नाती पोते हैं और बाल बच्चों की शोभा उनके माता पिता है। मूर्ख के मुख से उत्तम बात फबती नहीं और इससे अधिक प्रधान के मुख से झूठी बात नहीं फबती। घूस देने वाला व्यक्ति घूस को मोह लेने वाला मणि समझता है। ऐसा पुरुष जिधर फिरता उधर उसका काम सफल होता है। जो दूसरे के अपराध को ढाँप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है परन्तु जो बात की चर्चा बार बार करता है वह परम मित्रों में भी फूट करा देता है। एक घुड़की समझने वाले के मन में जितनी गड़ जाती है उतना 100 बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गड़ता। बुरा मनुष्य दंगे ही का यत्न करता है इसलिए उसके पास क्रूर दूत भेजा जाएगा। बच्चा छीनी हुई रीछनी से मिलना मूर्खता में डूबे हुए मूर्ख से मिलने से बेहतर है। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। झगड़े का आरंभ बाँध के छेद के समान है। झगड़ा बढ़ने से पहले उसको छोड़ देना उचित है। जो दोषी को निर्दोष और जो निर्दोष को दोषी ठहराता है उन दोनों से यहोवा घृणा करता है। बुद्धि मोल लेने के लिए मूर्ख अपने हाथ में दाम क्यों लिए हैं? वह उसे चाहता ही नहीं। मित्र सब समयों में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। निर्बुद्धि मनुष्य बाध्यकारी वायदे करता है और अपने पड़ोसी के कर्ज का उत्तरदायी होता है। जो झगड़े रगड़े में प्रीति रखता वह अपराध करने से भी प्रीति रखता है और जो अपने फाटक को बड़ा करता वह अपने विनाश के लिए यत्न करता है। जो मन का टेढ़ा है उसका कल्याण नहीं होता और उलट फेर की बात करने वाला विपत्ति में पड़ता है। जो मूर्ख को जन्म देता है वह उससे दुख ही पाता है और मूर्ख के पिता को आनन्द नहीं होता। मन का आनन्द अच्छी औषधि है परन्तु मन के टूटने से हड्डियाँ सूख जाती हैं। दुष्ट जन न्याय बिगाड़ने के लिए अपनी गाँठ से घूस निकालता है। बुद्धि समझने वाले के सामने ही रहती है परन्तु मूर्ख की आँखें पृथ्वी के दूर दूर देशों में लगी रहती है। मूर्ख पुत्र से पिता उदास होता है और उसकी जननी को शोक होता है। धर्मी को दंड देना और प्रधानों को खराई के कारण पिटवाना दोनों काम अच्छे नहीं हैं। जो संभल कर बोलता है वह ज्ञानी ठहरता है और जिसकी आत्मा शान्त रहती है वही समझ वाला पुरुष ठहरता है। मूर्ख भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है और जो अपना मुँह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। नीति वचन अध्याय 18। जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपनी ही इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। मूर्ख का मन समझ की बातों में नहीं लगता। वह केवल अपने मन की बात प्रकट करना चाहता है। जहाँ दुष्टता आती वहाँ अपमान भी आता है और निरादर के साथ निंदा आती है। मनुष्य के मुँह के वचन गहरे जल होते हैं। बुद्धि का स्रोत बहती धारा के समान है। दुष्ट का पक्ष करना और धर्मी का हक मारना अच्छा नहीं है। बात बढ़ाने से मूर्ख मुकद्दमा खड़ा करता है और अपने को मार खाने के योग्य दिखाता है। मूर्ख का विनाश उसकी बातों से होता है और उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदे होते हैं। कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वे पेट में पच जाते हैं। जो काम में आलस करता है वह बिगाड़ने वाले का भाई ठहरता है।
यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धनी का धन उसकी दृष्टि में शक्तिशाली नगर है, और उसकी कल्पना ऊंची शहरपनाह के समान है। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड, और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूर्ख ठहरता है, और उसका अनादर होता है। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है, परन्तु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है, और बुद्धिमान ज्ञान की बात की खोज में रहते हैं। भेंट मनुष्य के लिए मार्ग खोल देती है, और उसे बड़े लोगों के सामने पहुँचाती है। मुकदमे में जो पहले बोलता वही सच्चा जान पड़ता है, परन्तु बाद में दूसरे पक्ष वाला आकर उसे जांच लेता है। चिट्ठी डालने से झगड़े बंद होते हैं, और बलवन्तों की लड़ाई का अंत होता है। चिढ़े हुए भाई को मनाना दृढ़ नगर के ले लेने से कठिन होता है, और झगड़े राजभवन के बेड़ों के समान हैं। मनुष्य का पेट मुँह की बातों के फल से भरता है, और बोलने से जो कुछ प्राप्त होता है उससे वह तृप्त होता है। जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया, और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। निर्धन गिड़गिड़ा कर बोलता है, परन्तु धनी कड़ा उत्तर देता है। मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परन्तु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।